हेलो एवरीवन। तो आज है दीपावली और आज सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। आपकी दीपावली जो है वो शुभ रहे और सभी लोगों की सेफ रहे और विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। मैं यही भगवान जी से मांगूंगी कि जो मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं, सभी लोगों की दिवाली जो है वो है कद्दू की सब्जी, पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। तो वो दोनों सब्जियां मैंने तैयार की हैं। आज दोपहर का जो लंच है वो मैं बनाने वाली हूँ और शाम का मेरी देवरानी बनाएगी। तो जो खाना है हम लोगों ने बांट लिया है। दिन का मैं कर रही हूँ, शाम का वो कर लेगी, क्योंकि शाम को मुझे जो है वो पूजा की तैयारी भी करनी है और भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि शाम का वो कर लेगी और दिन का मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से दोनों ने जो है वो खाना बांट लिया। तो आज की जो पूरी अपडेट है दिवाली की, और हमारे घर में जो है 7 मेंबर हैं और उसके बाद मेरे देवर आए हुए हैं ग्वालियर वाले अपनी फैमिली के साथ। तो हम लोग 10 लोग हैं मेरी फैमिली में अभी, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। छोटे वाले जो देवर हैं वो नहीं आ पाए, वो मुंबई में है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग है। और तो अभी हमारे घर में 3 बच्चे हैं और ये पटाखे ला के पहले इन्होंने रख दिए थे। तो 7-8 हज़ार के पटाखे आए हैं, जबकि थोक की दुकान से लाते हैं। ये हर बार पहले ही ला के रख लेते हैं 10-12 दिन। जो है वो धनतेरस वाले दिन हमारे यहाँ जो है सोने का सिक्का आया। काफ़ी ज़्यादा महंगा है सोना इस टाइम। तो 65 हज़ार का आया है, बिल्कुल ज़रा सा सिक्का है। वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में कितना बड़ा है 65 हज़ार का सिक्का। अच्छा त्यौहार है ये, अच्छा लगता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, मिठाइयाँ खाते हैं। होली से तो अच्छा ही लगता है। तो चलो चलिए चलते हैं बाहर और दिखाते हैं कि कौन क्या तैयारियां कर रहा है दिवाली की, कौन क्या पहनेगा और क्या क्या अपडेट है वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो बने रहिए लास्ट तक, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने 1 लोटा जो है वो पानी ले लिया था, तावे का लोटा था ये मेरा। उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा हल्दी। इसको मिला के जो है वो कहते हैं कि दिवाली वाले दिन इसको मेन गेट के बाहर डालते हैं, छिड़काव करते हैं इसका, तो कि लक्ष्मी जी है प्रसन्न होती हैं और उनका स्वागत करने के लिए ये जो है वो विधि करी जाती है। तो मैंने भी ऐसे किया, मेरे पास लोटा रखा था तो मैंने सोचा नहा धो के मैं भी गेट के बाहर जो है वो छिड़काव कर दूँगी। तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, पूजा पाठ करना जो है वो थोड़ी सी मन को शांति मिलती है और अच्छा भी लगता है मुझे। तो मैंने वही किया था, पानी लेके मैंने बाहर छिड़काव किया। उसके बाद बेडरूम में आई, चादर बदली, साफ़ सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी। उसके बाद ये मैंने लाइटें लगाई थी, अपने आंगन को सजाया था। नीचे की जो डेकोरेशन होती है पूरी लाइट वगैरह सब मैं ही लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे रीति के पापा बना रहे थे रंगोली, सॉरी आरब के पापा। वरना आरब कहेगा कि आरब के पापा क्यों नहीं बोलती हो। तो रीति को बनानी थी पिकॉक वाली रंगोली, तो उसमें उसके पापा हेल्प कर रहे थे। इन्होंने बनाया था पिकॉक, तो अभी पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे रीति जो है वो पटाखे चला रही थी, अपने पॉप पॉप और जो भी छोटे मोटे पटाखे होते हैं वो चला रही थी, क्योंकि पटाखों का स्टॉक काफ़ी सारा था। तो उससे कह दिया था कि धीरे धीरे चला लो, ख़त्म कर लो, वरना ये बच जाएंगे तो फिर अगली दिवाली तक पड़े रहेंगे। तो रीति चला रही थी अपने, जो भी वो चला सकती है। रीति को काफ़ी ज़्यादा जो है शौक़ है पटाखे वगैरह का भी, रंगोली का भी और कलर का भी। तो यहाँ पे आरव लगा था अपनी दादी के साथ, बोल रहा था दादी मैं भी रंगोली बनाऊंगा, क्योंकि जो रीति करती है वही वो भी करना चाहता है और करता भी है और सीखता भी है। यहाँ पे मिष्का लगी थी, इसको भी रंगोली बनानी थी, तो मिष्का ने अपनी मम्मी के साथ मिलकर ये बनाई थी रंगोली। तो तीनों कमरे में सब अलग अलग लगे थे। रीति अलग बना रही थी, मिष्का अलग बना रही थी, आरव अलग बना रहा था अपनी दादी के साथ। ये हमारी नानी है जो कि यहाँ पे धनिया जो है वो साफ़ कर रही थी। नानी को ऐसे छोटे मोटे काम जो है वो जो बैठ के किए जाते हैं, जिसमें हम बिज़ी होते हैं, तो हम नानी को दे देते हैं। यहाँ पे मेड मेरी बर्तन साफ़ कर रही थी। और ये था दोपहर का खाना जो कि मैंने तैयार किया था। मैंने और निधि ने खाना बांट लिया था। हमने कहा था मैं दिन का बना लूँगी और तुम रात का देख लेना, रात को क्योंकि मुझे पूजा की तैयारी करनी है। तो उसने कहा ठीक है। तो दिन में मैंने जो है वो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी और रायता बनाया था। और ये रात के लिए दाल भिगो दी थी, क्योंकि रात को बनने थे मूंग की दाल के मंगौड़े और चटनी। तो रात का डिनर बस यही था, क्योंकि दिन में बहुत सारा खाना हैवी बन ही रहा था। तो रात में हल्का ही जो है मूंग की दाल के मंगौड़े बनाए थे। यहाँ पे निधि तैयारी कर रही थी अपने मंगौड़ों के लिए। तो खूब सारा उसको प्याज काटना था, करीब 1 किलो के करीब। तो उसने कहा था कि सारी तैयारी में काटा पीटी वाला काम जो है वो अभी दिन में ही काट के रख ले रही हूँ। यहाँ पे मिष्का ने रंगोली जो है वो बनाई भी थी, फिर बिगाड़ भी दी और पूरी होली खेल रही थी। अभी इसको मतलब इतनी समझ नहीं है कि कौन सी चीज़ बिगाड़नी है, कौन सी क्या करनी है। तो वो एंजॉय कर रही थी, तो उसको खेलने दिया।
तो मैंने कहा कि ये होली नहीं है, आज दिवाली है। तो हंस रही थी विष्का। तो उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो है रंगोली वो आरब ने बनाई थी मम्मी के साथ मिलकर। और ये मैंने दिए का स्टैंड मंगाया था जो कि मीशो से ऑर्डर किया था। ये बहुत ही सस्ता स्टैंड था, केवल 114 का मैंने जो है वो मंगाया था। और उसके बाद मैंने एक ही प्लेट मंगाई थी पूजा की। और फिर मैं आ गई थी 1 बजे यहाँ पर जो है खाना के लिए, खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि पूड़ी ही रह गई थी मेरी, और बाकी जो सब्ज़ी वगैरह है वो मैंने रात में ही बना बनू के रख दी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ियाँ। यहाँ निधि जो है वो दे रही थी और मैं बना रही थी, क्योंकि एक लोग बनाता है तो दूसरा लोग सर्व करता है, तो 2 लोग चाहिए होते हैं किचन में। और जब मैं बनाती हूँ तो वो सब करती है, और जब वो बनाती है तो मैं देती हूँ सबको। और वैसे तो मैं अकेले ही रहती हूँ, तो अकेले जो है फिर मम्मी सर्व करती है, मैं बनाती हूँ। तो होली दिवाली तो ये मेरी देवरानी जो है वो आ जाती है, ग्वालियर में रहती है। उसके बाद ये सपेरा आ गया था। तो बच्चे खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, किसी को भी डर नहीं लग रहा था, ना मिष्का को, ना आरब को, ना रीति को। तो इसको भी हमने पैसे दिए। और दिवाली वाले दिन सपेरे का नाग के दर्शन करना भी शुभ होता है, तो सब लोगों ने इसके दर्शन किए, पैर छुए और देखा, तो एंजॉय कर रहे थे बच्चे। तो ये रही रीति के पापा ने जो रंगोली बनाई थी पिकॉक वाली, उसका फाइनल टच। आराम से 2 घंटे लग गए थे इसको बनाने में, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पर दिए जो है वो मम्मी ने भिगो के रखे थे, दिए निकाल कर। ये काम मम्मी ने किया था बाती बनाने का और दिए वगैरह का। ये झाड़ू लेकर आए थे पापा धनतेरस वाले दिन, तो ये वही झाड़ू है। उसके बाद बज गया था 5, हो गई थी शाम, और मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए बाहर। तो ये बरामदा है हमारे यहाँ पर जो है, ये कैलेंडर सबसे पहले मैंने लगाया, जो कि अभी ज्वेलर्स वाली दुकान पे मिला था हम लोगों को। तो यहाँ पे जो दिए वगैरह हैं मम्मी ने जो भिगो के रखे थे, बाती भी बना के रखी थी उनने, तो वही मैं सारे जो है वो लगा रही हूँ, दियों में बाती वगैरह लगा रही हूँ। उसके मम्मी दूध लेने गई थी अभी इस टाइम 5 से 6 पे वो दूध लेने जाती हैं। तो तब तक मैंने सोचा कि सारी तैयारी मैं कर ले रही हूँ पूजा की। और ये पूजा का सामान है जो कि 2-3 पन्नी में रखा था, पापा लेकर आए थे। पूजा का सामान लक्ष्मी गणेश और खील बतासे दिया, ये सब पापा लेकर आते हैं। कुछ चीज़ें पापा लेकर आते हैं, कुछ चीज़ें हम लेकर आते हैं, तो ऐसे जो है वो मिलके सारा अरेंजमेंट हो जाता है हमारे त्योहारों का। उसके बाद मैं ये देख रही थी कि लक्ष्मी गणेश हैं इस वाली पन्नी में, तो वही मैं खोल खोल के देख रही थी सारी पन्नियाँ। इस सारी तैयारी को करने में 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है मुझे। और अगर मैं रंगोली बनाती हूँ तो 1 घंटा कहीं नहीं गया रंगोली बनाने के लिए। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने रंगोली नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी रीति हो गई है रंगोली बनाने लायक, उसको बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का, आर्ट एंड क्राफ्ट और ये रंगोली वगैरह में उसकी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है, तो वही बना रही थी। तो हमारे घर में 3 रंगोली बनी थी। सबसे पहले एक यहाँ पे बनाई थी रीति ने पूजा के पास, एक गेट पे पिकॉक वाली बनाई थी, और एक आरब ने बनाई थी। उसके बाद मैं ये सारा जो है वो सारी चीज़ें लगा रही थी, एक एक करके देख के। माला वगैरह है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं पूजा के लिए तैयारी करने में। मिठाई है, फल है, और ये सब होता है छोटा मोटा सामान, जितना मुझे समझ है, जितना आता है। मैंने जो जितना अपने घर में सीखा है मायके में, उतना ही सारा मैं अपने यहाँ पे जो है वो सब कुछ करती हूँ। और उसके बाद जब टाइम बच गया था 6:30 बजे, जो है वो सारा अरेंजमेंट करने के बाद मम्मी भी आ गई थी दूध लेके, तो सोचा कलर लगा लेते हैं, उसके बाद जो है वो टाइम नहीं बचेगा तैयार होने से पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिष्का के कलर लगाया, क्योंकि घर में जो 2 कन्याएँ थी पहले उनको कलर लगाते हैं, उसके बाद सब लोग लगाते हैं। फिर रीति को लगाया, यहाँ पे रीति को लगा रही हूँ मैं ये सब वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इधर उधर से जो आवाज़ें आती हैं, तो मतलब कि हो जाता है ऐसा, अगर मैं कोई टोन वगैरह डालूँगी तो कॉपीराइट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे निधि और मम्मी कलर लगा रहे थे। निधि बोली चलो मैं लगाती हूँ अलग तरीके से, और मैंने भी इस बार कुछ इस तरीके से कलर लगाया था अलग तरीके से, जो है वो आधे आधे पैर जो है वो पूरे रंग लिए थे। उसके बाद निधि लगा रही थी, और ये नानी यहाँ पे बैठी थी। तो बस यहीं पे वही सब
तैयारियां चल रही थी, कोई तैयार हो रहा था। ये आ गए थे रीति के पापा, इनसे मंगाए थे मैंने फूल और फल, तो वो लेकर आए थे। फिर यहाँ पे जो है फाइनल टच हो गया, पूजा का सारी तैयारियां हो गई थी। ये जो है वो सोने का सिक्का है, हमारे घर में आया था, रीति के पापा लेकर आए थे। 65,000 का आया था, ये धनतेरस वाले दिन लेकर आए थे। और काफ़ी ज़्यादा महंगा था सोना, तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा 65,000 का इतना छोटा सा सिक्का। उसके बाद फिर मम्मी को बुलाया, मम्मी आ गई तैयार होके। तो मम्मी के लिए ये काम छोड़ रखा था कि सारे दियों में जो है वो तेल डालना है, क्योंकि पहले से तेल नहीं भर के रखा था, बच्चे फैला देते। तो फिर मम्मी जब आ गई थी, उसके बाद हम लोगों ने, जब सब लोग आ गए तैयार होके, उसके बाद हम लोगों ने फिर दियो वगैरह में तेल डाला। यहाँ पे ये पापा बैठे हैं हमारे, वाइट कुर्ता पहन के। ये मेरे देवर हैं बड़े वाले, छोटे वाले नहीं आ पाए थे, मुंबई में रहते हैं, तो उनकी जो है वो ट्रेनिंग चल रही थी। ये ग्वालियर में रहते हैं, ये पिछली बार ये नहीं आ पाए थे, तब वो थे। तो ऐसा हो जाता है भाई, जॉब है, जॉब भी देखनी पड़ती है, किसी को टाइम है किसी को नहीं है। त्योहार भी अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह, जॉब भी है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस बार तो हम यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 3 बच्चे हैं, बाकी सब लोग पीछे। हमारी नानी बैठी हुई है, नानी सास, और हम देवरानी जेठानी ने मैच किया था। रेड कलर की साड़ी पहनी थी, रेड वो पहन रही थी, तो मुझे भी, मैंने अलमारी खोली तो मुझे भी कोइंसिडेंस है कि रेड ही साड़ी दिख गई, हाथ में आ गई, तो मैंने यही पहन ली। वैसे हमारे पास लहंगे वगैरह भी हैं हैवी हैवी, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम अपने ऊपर इतना टाइम दे पाएँ, मेकअप वगैरह कर पाएँ, और भारी भारी जो है वो साड़ी और लहंगे पहन पाएँ, क्योंकि घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम जो है वो बहुत ही कम निकाल पाते हैं। बच्चों को भी देखना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सर्वेंट वगैरह नहीं है कि जो है हमें खाना भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, सारा अरेंजमेंट भी वो लोग करेंगे, तो हम केवल तैयार होकर बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं है। हम मिडिल क्लास फैमिली है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती करने के लिए, काफ़ी बिजी हो जाता है रूटीन। उसके बाद मम्मी को जब दिया जलाने की ड्यूटी दे दी थी, तो ये सब दिए वगैरह मम्मी जला रही थी। 1-2 चीज़ें हैं वो मम्मी के लिए छोड़ दी थी, तो मम्मी यहाँ पे कर रही। वैसे जो है वो हमारे सास ससुर ही दिवाली की पूजा करते थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ, मुझे 11-12 साल हो गए, तब से मैं ही ये पूजा कर रही हूँ। देवरानी को भी मेरी 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम कर लो इस बार पूजा, ये सारे अरेंजमेंट, तो उसने मना कर दिया था, बोली नहीं हम खाना देख लेंगे, आप कर लो, आपको पता है हर चीज़ कि कहाँ पर क्या रखा है। वो यहाँ रहती नहीं है, तो इतना आइडिया नहीं है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। ये सारी चीज़ें तो पहले ही अरेंज करके मैं रखती हूँ, मार्केट से ला के रखती हूँ। बाज़ार जाती हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो बाज़ार से लेकर आती हूँ, या मम्मी पापा से कहती हूँ कि ये चीज़ नहीं है, तो वो लेकर आते हैं। तो इसलिए सारा अरेंजमेंट होने के बाद फिर आ गई थी बारी आरती करने की। तो स्पीकर में, टीवी में आरती लगाई। उसके बाद हम लोगों ने आरती वगैरह की, खील बतासे चढ़ा रहे हैं यहाँ पे सभी लोग, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था दिवाली की पूजा करने में। ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और ज़्यादातर सब लोगों को पसंद आता है वो, क्योंकि पूरी फैमिली तैयार होकर बैठती है, साफ़ सफाई होती है घर की, मिठाइयों का त्यौहार है, लाइट का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, और सबसे मिलने जुलने वाला त्यौहार है। तो अच्छा लगता है ये, होली से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे दिवाली। और उसके बाद सब लोग जो है वो, यहाँ पे आरती भी चल रही थी, रीति यहाँ पे घंटी बजा रही है, और सब लोग जो है, मिश्का जो है मेरे देवर की लड़की, उसको थोड़ा सा डर लगता है पटाखों वगैरह से, तो वो रोने लगती है। अभी छोटी है तो उसको इतनी समझ नहीं है, तो वो बीच बीच में कान बंद कर रही थी, इसलिए मेरे देवर उसको लेके बैठे थे। वो डर जाती है अगर पटाखों की आवाज़ से। तो यहाँ पे स्पीकर में जो है वो आरती नहीं लग रही थी, तो फिर वही लगा रहे थे रीति के पापा। रीति से वीडियो बनवाया था मैंने, और मम्मी से बोला कि पानी वगैरह चढ़ा दो, और जो भी चीज़ें बची थी वो चढ़ा दी। यहाँ पे हमारे घर में जो भी धन था रखा हुआ, गड्डी वगैरह नहीं, वो चढ़ाई थी लक्ष्मी जी को। जो सिक्के वगैरह होते हैं चांदी के, सोने के, वो चढ़ाते हैं, या नया जो ख़रीदा जाता है सोने चांदी का, वो चढ़ाया जाता है आज के दिन। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा ये हमारा दिवाली का वीडियो देखने में। पूरे परिवार के साथ हम सब लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोगों भी जो है वो अपनी फैमिली के साथ सभी लोग त्यौहार मनाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले इतना मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे जो है वो वीडियो वगैरह काफ़ी टाइम बाद आ रहा है मेरा दिवाली का, तो मैंने पूरी ब्लॉगिंग की थी सुबह से शाम तक की। और बस यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है। आरती थोड़ी सी मैं आपको सुनाती हूँ, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। कोई भी म्यूज़िक वगैरह, अगर ऑडियो वगैरह
और बस इस तरीके से सभी लोगों ने एक एक करके आरती करी। पहले लक्ष्मी जी की आरती करी, उसके बाद फिर गणेश जी की आरती लगाई। तो आधे घंटे में हमारी जो है वो सब लोगों ने दोनों आरती कर ली थी और सारी पूजा हो गई थी 7 और 7:30 के बीच में। क्योंकि 7 बजे हम लोग इसीलिए बैठ गए थे आरती स्टार्ट करने के लिए, ताकि जो है वो 7:30 पौने 8 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएं पूजा वूजा करके। उसके बाद खाना वगैरह रह जाएगा और पटाखे वगैरह चलाने होते हैं तो सबको उसकी जल्दी होती है। और हर साल हमारे घर में 7-8 हज़ार के पटाखे तो आते ही हैं। रीति के पापा लेकर आते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा शौक है, बच्चों को भी है मेरे दोनों। मिष्का तो थोड़ा-सा डरती है पटाखों से, तो उसके लिए तो वो ऊपर नहीं जाती है, उसके लिए एक लोग होना चाहिए उसके पास, तो नहीं जा पाते। यहाँ पे मम्मी जो है वो दिवाली पे सबके कलावा बांधती हैं और हम सब लोग जो है वो मम्मी पापा के पैर छूते हैं और जो छोटे हैं वो हमारे पैर छूते हैं और मिठाई देते हैं। इसी तरीके से जो है वो अपना दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। नानी बैठी हुई थी यहाँ पर और हमारी पूजा जो है वो ख़त्म हो गई थी पौने 8 बजे तक। फिर दिए वगैरह लेकर मंदिर में दिए चढ़ाए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। जिसको जहाँ दिए लगाने थे सबने दिए उठाए और पूरे घर में लगाए। कैंडल वगैरह थी वो देवर जी को दी और वो छत पे ले गए लगाने के लिए। तो बस इसी तरीके की हमारी जो है वो दिवाली का ब्लॉग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब लोग अब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, जो छोटे हैं वो बड़ों के। और यहाँ पे हम अपने छोटे वाले देवर को मिस कर रहे हैं, वो नहीं आ पाए। और चिंगारी आ गई होगी। इधर लाइट लगे मत जा। ये क्या था?
क्या देख रही हो? अरे लो ना, हमारा कोटा ले के बना ले ऊपर वाला। हमने सारा वैरायटी एक एक ले ली। तो यही चाशनी वाले 3 डिब्बे हो गए ना। एक कह रहे हमने सारी काजल दिखाने आए थे। कोई भी ये बहुत से लोगों के रस्म होती नहीं है ना ये वाली। और यहाँ पे मम्मी काजल बनाती हैं दिवाली की रात को, और ये वाली जो है रस्म हमारे यहाँ होती है। मैं छोटी थी बचपन में तो मेरे मायके में भी होती थी। मेरी बुआ जो है वो दिवाली की रात को काजल बना के सबके लगाती थी, बोलती थी जो नहीं लगाएगा वो अगले जन्म में जो है छछूंदर बनेगा। तो मैं बचपन से लगा रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने ही सबके लगाया था। मैंने कहा था कि नहीं सबको लगाना है, तो सब लोगों ने लगाया था। बज गया था 11:30। और इसी आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। बाय।